सिफारती महाज पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की फिर बड़ी कामयाबी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की दरखास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत। अमरीकी सदर ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरखास्त पर सीज फायर कर रहे हैं। आइंदा 36 से 72 घंटे अहम हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को मुतवक्के है। ईरान की जानिब से तजावीज़ पेश किए जाने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी हुकूमत अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है, जो कि गैर मुतवक्के नहीं। आबनाए हुर्मस की बंदिश से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसीफ पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ फरीकैन के दरमियान आम डील के लिए दुआ को। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। ईरान ने जंगबंदी में तौसीह मुस्तरद कर दी। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने कहा, हारने वाले फरीक शराइत का हुक्म नहीं मान सकता। सदर ट्रंप के सीज़फायर में तौसीह की कोई अहमियत नहीं। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास आरागची ने बंदरगाहों की नाकाबंदी सीज़फायर की खुली खिलाफवर्जी करार दे दी। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार को सराहते हैं। सिफारत कौमी मफादात को महफूज बनाने का एक जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सैयद इरावानी बोले, अमरीकी नाकाबंदी खत्म होते ही इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीका सियासी हल चाहता या जंग ईरान दोनों के लिए तैयार है। इधर ईरान ने एक बार फिर ताकत का मुजाहरा करते हुए अमरीका और इसराइल को सख्त पैगाम दे दिया। ईरानी शहर बोशहर में रैली के दौरान फतेह 110 मिसाइल की नुमाइश की। अमरीकी अफवाज जंग के लिए तैयार हैं। सीज फायर के दौरान जंग लड़ने की सलाहियतें मजीद बेहतर बना रहे हैं। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेड कूपर की वजीर दिफा पीट हेग्सेथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया, लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबें लगाएंगे। किसी भी नई जाहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन के बाकी मांदा असासों को भरपूर कुव्वत से निशाना बनाया जाएगा। खलीज में कशीदगी के बाद समंदरी सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद संगीन। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। तर्जुमान ने कहा, बहरी जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया। जहाज़ों के पास इजाज़तनामे मौजूद नहीं थे। दोनों बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसीसी के तौर पर की गई। दूसरी जानिब ईरानी अफवाज की आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक कार्गो जहाज़ पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का हमला महफूज, किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी फौज ने बार बार वार्निंग्स के बाद जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, अमन के क़याम और सिफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ख़ित्ते में अमन और ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी मौजूद थे। उधर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसीह के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मैरिज की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। जिन मैरिक ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की भरपूर हिमायत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़ेदान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा किया।
चीन का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी से हल करने की हिमायत। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। मशरक़ वस्ता इस वक्त जंग से अमन के एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका, तनाज़ात को मजीद बढ़ाने से रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील। कहा, ईरान अमेरिका के दरमियान सीज फायर में तोसी कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारतकारी का मजीद मौका पैदा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ट्रांसफर। जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की सिंध हाई कोर्ट मुंतकली का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बलोचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। पाकिस्तान ने खिलाबाजी के शोबे में एक और संग मील अबूर कर लिया। खिलाई मिशन की तरबियत के लिए 2 पाकिस्तानी खिलाबाज दिशान अली और खुरम दादू मुंतखब। चीन मैन स्पेस एजेंसी के मुताबिक चीनी खलाई मिशन की तरबियत हासिल करने वाले ये पहले गैर मुल्की होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं का खैराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह इक़दाम पाक चीन मजबूत दोस्ती का अमली मजहर है। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के लिए इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी में शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ से इजलास से खिताब करते हुए कहना था, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन दरामदी बोझ कम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से $4.5 अरब तक फ्यूल बचत का इम्कान है। गाड़ियों के लिए 4 इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शास के लिए 72 मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स जारी किए। ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए 123 दरखास्तें मौसूल हुई। ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो टीम की भरपूर कोशिशों की तारीफ। कहा, मुल्क से पोलियो के मूजी मरज के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस। हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुतल्लिका पुलिस अफसरों से बातपुरस। मरीम नवाज ने जराइम के वाक़यात की वीडियोस दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। जराइम रोकने के लिए पेश के इक़दाम पर काम करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला ने कहा, जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। पंजाब को सेफ सिटी बनाया और जराइम से पाक किया। अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी। तरमीमी बिल सूबाई असेंबली से कसरत राय से मंजूर। तरामीम की हतमी तौसी गवर्नर पंजाब देंगे। रिक्शे और मोटरसाइकिल का चालान 1000 रुपये मुकर्रर। संगीन खिलाफ वर्जी पर रिक्शे और मोटरसाइकिल का चालान 2000 रुपये होगा। कार और जीप का चालान 5000 से कम करके 2000 रुपये कर दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों का 5000 रुपये जुर्माना बरकरार। 2000 सीसी और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20000 से कम करके 10000 रुपये मुकर्रर। ट्रक, बसेस और दीगर व्हीकल्स का जुर्माना 10,000 रुपए कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वजारत सनअत पैदावार की 5 साल ऑटो पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार। 5 बरस में कस्टम ड्यूटी 15% तक लाई जाएगी। नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान IMF की मंजूरी से मशरूत। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा।
भारत के किसी भी एडवेंचर पर पाकिस्तान का जवाब तेज और फैसला कौन होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ का वाज़ेह पैगाम। भारत को मार्का हक में मुंह की खाना पड़ी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल हो गया। मोदी सरकार अपने मौक़िफ़ के हक में शवाहिद पेश ना कर सकी। अता तारड़ ने कहा, कश्मीर तस्लीम शुदा आलमी मसला भारत दाखिली बनाकर पेश करता है। इंडिया की खोखली सोच और मक्कारी खुलकर सामने आ चुकी। एयरपोर्ट्स पर जॉइंट काउंटर्स कायम और एक ही जगह चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत होगी। एयरपोर्ट्स पर रश और इंतजार में भी नुमाया कमी आएगी। मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी। इज्तमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। एक साफ, सरसब्ज़ और पायदार माहौल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खुसूसी अवामी इजलास। पीटीआई कारकुनों को इजलास की कार्रवाई देखने के लिए ग्राउंड में जाने की इजाज़त न मिली। कारकुनों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी गेट खोलने का मुतालबा करते हैं। स्पीकर बाबर सलीम समाती ने इजलास को तारीखी करार दिया। कहा, बंद कमरों के फैसले का दौर खत्म हो चुका। आवाम को जमहूरी अमल के करीब लाने के लिए कदम उठाया गया। इजलास में कई करारदादें पेश करने पर रहनुमा पीपल्स पार्टी अहमद करीम कुंडी ने रद्द अमल दिया। आज करारदादों का जुमा बाजार लगा हुआ है।